दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी भारतीय शेयर बाज़ार में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भारत में कई ब्रोकर आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज हम लोग समीक्षा करने वाले हैं एंजल वन में। तो अगर आप लोग भी एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो तो यहाँ पर क्या क्या कमियाँ और क्या क्या फ़ायदे आपको मिलेंगे, और बजट के बाद जो टैक्स बढ़ा है तो वहाँ पर कितना डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, तो चलिए विस्तार से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट इंट्रो लेंगे एंजल वन का, उसके बाद ब्रोकरेज और टैक्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद इस ऐप की मुख्य फीचर के बारे में जानेंगे, उसके बाद यहाँ पर जो फ़ायदे मिलते हैं और जो नुकसान यहाँ पर कस्टमर के द्वारा ने बताए हैं तो वो भी जानेंगे, और किसके लिए ये प्लेटफॉर्म सही रहने वाला है सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन की, तो एंजल वन, जिसको पहले एंजल ब्रोकिंग के नाम से जाना जाता था, अब ये प्लेटफॉर्म पूरी तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर काम करता है। अब यहाँ पर कई आपको बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। आप लोग स्टॉक्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, आप लोग ट्रेडिंग यहाँ पर कर सकते हो, म्यूचुअल फंड बाई कर सकते हो, और आप लोग आईपीओ में भी यहाँ पर निवेश कर सकते हो। और यहाँ पर बात करेंगे ब्रोकरेज और जो नए टैक्स नियम आए हैं, तो अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, तो यहाँ पर जो चार्जेस आपको देखने को मिलेंगे तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझेंगे। और सबसे पहले बात करें यहाँ पर अकाउंट ओपन करने की, तो अकाउंट ओपन करना यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप लोग इक्विटी डिलीवरी में शेयर बाय और सेल कर रहे हो तो कोई भी चार्जेस आपको यहाँ पर नहीं पड़ता है। अगर आप लोग इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हो तो 20 रुपये प्रति ऑर्डर यहाँ पे आप लोगों से शुल्क लिया जाता है। अगर आप लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो 20 रुपये प्रति ऑर्डर यहाँ पे शुल्क लिया जाएगा। और यहाँ पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो है तो पहले साल के लिए फ्री होता है, उसके बाद अगले साल से 20 रुपये प्लस जीएसटी प्रति महीना यहाँ पर एएमसी चार्ज पड़ता है। इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बाकी अब बात करेंगे 2026 में जो यूनियन बजट आया था, तो अब सरकारी टैक्सों में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिसमें एसटीटी मुख्य है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो यहाँ पर अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आपको इसके बारे में समझ लेना चाहिए। तो एसटीटी जो यहाँ पर बढ़ा है, तो देखो पहले अगर आप लोग ट्रेडिंग करते होंगे तो वहाँ पर कम टैक्स आपको देना पड़ता था, लेकिन अब 2026 के बाद आप लोगों को एसटीटी, अगर आप लोग फ्रिक्वेंटली ट्रेड करते हो तो अब आप लोगों को यहाँ पे ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। अब इसके अलावा भी अन्य महत्वपूर्ण यहाँ पे चार्जेस रहते हैं, जिसमें डीपी शुल्क हो गया। जब आप लोग अपने शेयर बिक्री करते हो तो 20 रुपये प्लस जीएसटी। अगर आप लोग यहाँ पे फैसिलिटी दे रहे हो कॉल और ट्रेड की तो 20 रुपये अतिरिक्त आपको यहाँ पे चार्ज देने होते हैं। अगर आप लोग एमटीएफ सर्विस का फ़ायदा ले रहे हो तो यहाँ पर सालाना तौर पर जो ब्याज देना होता है वो 18% तक हो जाता है। अब यहाँ पर जो ये प्लेटफॉर्म है तो उसकी विशेषताओं के बारे में भी समझ लेते हैं। तो प्लेटफॉर्म में कई आप लोगों को फैसिलिटी मिलती है। आप लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो करते हो, साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको एमटीएफ फैसिलिटी मिल जाती है, जीटीटी आप लोगों को फीचर मिल जाता है। तो ऑल इन वन ये प्लेटफॉर्म रहने वाला है। बाकी यहाँ पर एआई फैसिलिटी भी आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म में मिल जाती है। तो कमाल का ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रहने वाला है, जहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एमटीएफ फैसिलिटी मिल जाती है। सपोज़ आप लोगों के अकाउंट में 1 लाख रुपए, तो आप लोग यहाँ पे 4 लाख रुपए तक का यहाँ पे शेयर खरीद सकते हो या फिर ट्रेड कर सकते हो। तो फॉरेक्स फैसिलिटी आपको एमटीएफ के जरिए मिल जाती है। अब यहाँ पर जितना फ़ायदा दिख रहा है आपको, उतना ही यहाँ पर नुकसान की भी संभावना रहती है। तो इस बात को आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और आपको यहाँ पे जीटीटी फीचर भी मिल जाते हैं। सपोज़ आप लोग बार बार अपनी स्क्रीन को नहीं देखना चाहते हो तो 1 साल की वैलिडिटी के लिए आप लोग यहाँ पे इसका अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग अपने प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉक बाई और सेल करना है तो आप लोग जीटीटी फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर इसके फ़ायदे और नुकसान को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आखिर फ़ायदे क्या क्या, ये तो मैंने आपको विस्तार से बता दिए। ब्रोकरेज क्या लगता है तो सब कुछ मैंने विस्तार से बता दिया। तो फ़ायदा यहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है, तो यहाँ पर जीरो इक्विटी डिलीवरी, यानी कि अगर आप लोग लंबे निवेशक हो, लंबी अवधि के निवेशक हो, तो आप लोगों को कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पे कभी कभी एप्लीकेशन में ग्लिचेस यहाँ पे कस्टमर ने बताए, और कस्टमर सपोर्ट को यहाँ पर समय देने में यहाँ पे काफ़ी समय लग जाता है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर किस प्रकार के निवेशकों के लिए ये प्लेटफॉर्म सही रहने वाला है, तो जो निवेशक लंबी अवधि के निवेशक हैं तो उनके लिए प्लेटफॉर्म सही रहने वाला है। तो ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि जीरो ब्रोकरेज रहता है, यानी कि अगर आप लोग इक्विटी डिलीवरी में शेयर बाय और सेल कर रहे हो तो फिर वहाँ पे जीरो ब्रोकरेज रहता है, और यही आपको अंत में यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देता है। अगर आप लोग फ्रिक्वेंट ट्रेडर हो तो एसटीडी चार्जेस बढ़ चुके हैं, जिससे आप लोगों का प्रॉफिट कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एसटीडी चार्जेस यानी कि जो सरकारी खर्चे वो बढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोग फ्रिक्वेंटली ट्रेडर हो तो इस बात का भी आप लोगों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बाकी आप लोगों के लिए क्या फ़ायदे लागत से ज़्यादा मायने रखते हैं, आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।